प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग आज प्रार्थना किए होंगे, बाइबल भी पढ़े होंगे, आप लोगों का फैमिली प्रार्थना भी हुआ होगा और आप प्रभु के वचन में चलने का कोशिश भी कर रहे होंगे। प्रभु आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे। आइए वचन से जानते हैं। लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु मसीह का कपड़ा को लोगों ने बांट लिया और वहाँ पे चिट्ठी डालना स्टार्ट किए। ये चिट्ठी क्यों डालने लगे और यीशु मसीह क्या बोला कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, उन लोगों ने कोई माफ़ी नहीं मांगा, उन लोगों ने थप्पड़ मारा, घूसे मारा, उसके कपड़े बांटे, उसको बहुत सारा दुख दिया, तकलीफ दिया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसको बोलता है उन लोगों के बारे पिता को कि पिता इन्हें क्षमा कर। और तरस खा रहा यीशु मसीह। सोचिए, वो पीड़ा उनको क्रूस का है, दुख है, शरीर का, आत्मा का भी दुख है, और उसके बावजूद बोलता है पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु का दया, तरस, ये प्रेम है। और बाइबल कहता है आगे, वो लोग चिट्ठियाँ डाल के कपड़ा को बांट लिया यीशु मसीह का। और वो बांटने का मतलब क्या होता है, वो कपड़ा बांटने का अर्थ क्या है, आइए हम लोग वचन से जानते हैं। और एक नीति वचन 18:18, चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिट्ठी डालने से क्या होता है, झगड़ा समाप्त होता है, झगड़ा बंद होता है, लड़ाई झगड़ा। तो चिट्ठी डालने से कंफ्यूजन जो हो रहा था कि किसका होगा कपड़ा, तो डिसाइड किए कि चलो ऐसा करते हैं कि ये कपड़ा किसका होगा, जिसका नाम निकलेगा उसके लिए वो चिट्ठी में जिसका नाम रहेगा उसको कपड़ा मिल जाएगा। तो इससे क्या हो गया, झगड़ा का अंत हो गया। और लिखा है कि बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। और इससे क्या हो गया, जो बलवान लोग इतना भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, उसका अंत हो गया। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना ही मकसद था ना। तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना का मकसद ही था, तो वो सब कुछ अंत हो गया। जब यीशु क्रूस पे चढ़ गए, मर गए, तो सारा झगड़ा समाप्त हो गया कि उसे क्रूस पे चढ़ाओ। लोग उसको कोस रहे थे, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है, तो अगर इकलौता पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार दे। आपके साथ भी होता होगा कि लोग बोलते होंगे बहुत प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं, तो तुम्हारा ये तकलीफ है तो तुम प्रार्थना करो, प्रभु दूर करेगा। लोग आपको बहुत तरीके से ताना मारते हैं, कोसते हैं। यीशु मसीह के कपड़े को भी वहाँ पे बांट दिया गया और लोग उस पर बहुत सारे बात बोलने लगे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उन लोगों पर तरस खा रहा, दया कर रहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि बलवंत लोगों का लड़ाई समाप्त हो गया उस यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने से, और झगड़ा समाप्त हो गया उस कपड़े चिट्ठी डालने से। तो कहने का मतलब है चिट्ठी डालने से झगड़े का अंत होता है। तो वैसे ही आज यीशु मसीह आपको भी सिखाता है कि उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं। तुम मसीह में हो ना, तुम आत्मिक हो ना, वो संसारिक है, वो प्रभु में नहीं है, तो क्षमा कौन करेगा। आप यीशु मसीह के बेटे और बेटी है ना, तो आपको ही न प्रभु ताड़ना देगा, कोड़े लगाएगा, दूसरों के बच्चों को तो नहीं लगाएगा। क्योंकि आपको सिखाया गया है कि जाओ उसे माफ करो, जाओ उसको क्षमा करो। तो क्यों नहीं आप उन्हें क्षमा कर रहे हृदय से। आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह में हैं, सबसे पहले प्रेम, उसके बाद वो सारी बातें, क्योंकि प्रेम ही है जो हमें प्रभु के करीब लाता है। प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आता है, तो प्रेम भी एक सबसे पहला है। प्रेम आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा, और हम दूसरों पर तरस खाएंगे। क्या आपने दूसरों को जब माफ किया ही नहीं, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे हो सकता है ही नहीं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तभी आप किसी को क्षमा कर सकते। अगर नहीं है तो वो प्रेम आएगा कैसे, उस प्रेम को लाएंगे कैसे यीशु मसीह का प्रेम। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल को गंभीर होकर पढ़िए, उस कल्पना कीजिए कि यीशु मसीह कैसे लोगों को चंगा करता था, कैसे दया करता था, तरस खाता था। पवित्र आत्मा से उस प्रेम को मांगने के लिए कि मुझे प्रभु का प्रेम से भर दो। जब उसको आप फील करेंगे कि यीशु कैसे दया करता था, कैसे उन लोगों से प्रेम करता था, जब उसके प्रेम में आप डूब जाएंगे, खुद ब खुद यीशु मसीह आप में उतर जाएंगे और आपका स्वभाव खुद ब खुद चेंज हो जाएगा।
इसीलिए ज़्यादा समय प्रभु से बात करने में बिताइए, उसके रिश्ते में जुड़ जाइए, उससे आपका रिलेशन अच्छा बने, बातचीत ज़्यादा कीजिए यीशु मसीह से। वो आपको महसूस कराएंगे और वो आपको महसूस भी होगा कि सच में यीशु मेरे बगल में खड़ा है, सच में पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा, सच में पवित्र आत्मा मदद कर रहा, सच में यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहता है, कहीं भी किसी चीज़ की कमी घटी होने नहीं देगा। जहाँ जहाँ आप जाएंगे यीशु आपके साथ होगा। लेकिन क्या आप इस बातों को जानते हैं कि यीशु आपके साथ हर समय? जब आप बात करेंगे तो आप उस उपस्थिति को महसूस करेंगे। इसीलिए बाइबल का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा बात को जानना चाहते हैं आप प्रभु का, तो आपको बाइबल पढ़ना होगा। आप भी दूसरों को माफ़ कीजिए, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा भी हो। किसी ने आकर माफ़ी नहीं मांगा, लेकिन यीशु ने खुद ब खुद माफ़ किया। आपसे कोई आके माफ़ी नहीं मांग रहा, कोई बात नहीं, इंतज़ार मत कीजिए, आप अपने तरफ से सही रहिए। कितना बार माफ़ करें? जितना बार आके माफ़ी मांगता है उतना बार, नहीं मांगता तो भी आप अपने तरीके से, अपने नज़र से सही रहिए, प्रभु के नज़र में सही रहिए। सबसे प्रेम कीजिए, क्षमा कीजिए। आज का टॉपिक है एक दूसरे को क्षमा करो। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।